Audio Jungle. नमस्कार, मेरा नाम रेणु अग्रवाल है। मैं राजस्थान गंगानगर डिस्ट्रिक्ट अनूपगढ़ से आई हूँ। बचपन में जब मैं 6-7 महीने की थी तब बहुत तेज़ बुखार हुआ और हमारा अनूपगढ़ एक छोटा सा गांव था, ज़्यादा वहाँ डॉक्टर वगैरह की सुविधा नहीं थी। आरएमपी डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को बुखार में इंजेक्शन लगा दिया जिससे मेरे पैर की नाड़ी ब्लॉक हो गई। और जब मैं 10-11 महीने की हुई और खड़ी नहीं हो सकी तो मेरे मम्मी पापा को थोड़ी सी चिंता हुई कि बच्ची चलने क्यों नहीं लगी। तो उन्होंने बाहर ले जाके मेरे को चेक करवाया तो बोला गया कि इनको पोलियो हो गया है। पोलियो का काफ़ी जगह इलाज करवाया मेरे मम्मी पापा ने, परंतु उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। 84 में हमें किसी ने बीकानेर के डॉक्टर का बताया कि वहाँ ले जाके ऑपरेशन करवाओ, बच्ची का पैर ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पर मेरा ऑपरेशन 2 ऑपरेशन हुए और 9 महीने तक मेरे को प्लास्टर चढ़ा के रखा, परंतु जब प्लास्टर खुला तो बस पैर जो टेढ़ा था वो सीधा हो गया, बाकी मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बीकानेर के ऑपरेशन के बाद मेरे पैर में कैलिपर लगाया गया जो कि बहुत भारी था और उसको पहन के चलने में बहुत कठिनाई होती थी और मेरे पैर में कट लग जाते थे, उनमें से खून आने लग जाता था, जिस वजह से मैं क्लिपर नहीं पहन सकी और बैसाखी की सहायता से मैं चलने लगी थी। उसके बाद मैं अपने काम, घर के काम और मेरी जॉब भी लग गई तो रूटीन में अच्छी चल रही थी। परंतु 2 साल पहले मेरे घुटने में थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया था। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब बोले कि आपके घुटने का गैप कम हो गया है तो इसको ऑपरेट करवा के रिप्लेस करवाओ। तो मैं रिप्लेस करवाने के लिए नहीं गई क्योंकि मेरे लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरे को डर लग रहा था। 8 मार्च 2023 को मैं घर में ही पैर स्लिप हो गया, जिसकी वजह से मेरे घुटने में हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया और उस फ्रैक्चर के लिए हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मेरे को 2 महीने का प्लास्टर लगा दिया। वो प्लास्टर लगाने से हड्डी जुड़ गई और मेरा प्लास्टर खुलने के बाद मैं वापस अपने दैनिक जीवन का काम शुरू कर दिया। उसके बाद मैं स्कूल गई थी 30 जून 2023 को। छुट्टी के टाइम एक्टिवा स्लिप हो गई जिससे मेरी पैर में दोबारा से फ्रैक्चर हो गया। फिर वहाँ से हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में एक्सरे वगैरह करवाने के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनको बाहर ले जाओ। फिर हम गड़साना हड्डियों वाले डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी एक्सरे किया और एक्सरे कर देखने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि इसमें प्लेट और जाली वगैरह लगेगी, वो हम नहीं लगा सकते, ये कोई पोलियो वाले सर्जन ही लगा सकते हैं। फिर हमें किसी ने बताया कि हिसार डॉक्टर इंदर सेन जी के पास चले जाओ। हम हिसार में डॉक्टर इंदर सेन जी के पास गए, उन्होंने भी मेरा चेकअप किया। उन्होंने भी मना कर दिया कि है ना, ये आप काम कुरुक्षेत्रा श्री सुरेश भोला जी डॉक्टर के पास करवाए। उन्होंने उन सर को फ़ोन किया और बातचीत करके हमारा अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया। उसके बाद हम 3 जुलाई 2023 को भोला हॉस्पिटल में आए। सर ने मेरा अच्छे से चेकअप किया, बहुत यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, अच्छे से इन्होंने मेरा सारा चेकअप वगैरह किया। मेरे को बहुत पेन था, परंतु इन लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा और बहुत अच्छे से मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरी जो लेफ़्ट पैर था उसमें भी मेरे 2 साल से दर्द रहने लग गया था। मैं चलती थी या कोई काम करती थी तो मेरे दर्द शुरू हो जाता था, जिससे मेरे को ऐसे लगता था बुखार चढ़ गया, तो मेरे को बुखार की गोली खानी पड़ती थी। परंतु अब मेरे ऑपरेशन करने से मेरे हिप्स भी ठीक हो गए, मेरी टांग का दर्द भी ख़त्म हो गया। अब मैं 1 घंटा लगातार चल सकती हूँ। चलने के बाद भी मेरे पैर में कोई दर्द नहीं होता और बिल्कुल सही हूँ। और थोड़ी सी मेरी रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ा सा टेढ़ापन आ गया था, वो भी बिल्कुल सीधा हो गया है। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे या बड़े भाई बहन पोलियो से ग्रस्त हैं वो एक बार भोला हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में अवश्य आएँ और डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि यहाँ मैंने इतने मरीज़ देखे हैं कि सब लोग 2 पैरों पर चलकर जा रहे हैं और ज़िंदगी सुधर जाएगी, समाज में अच्छा सम्मान मिलेगा
आप एक बार अवश्य आएँ भोला हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम निधि अग्रवाल है। ये मेरी मम्मा है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मेरी मम्मा को बचपन से पोलियो की दिक्कत है और मम्मी चल फिरने में मम्मी को बहुत दिक्कत होती थी। जैसे घर का काम करते थे तो वो हो नहीं पाता था, क्योंकि एक ही लेग है तो उस पर वज़न आ जाता था सारा। और थोड़ी देर भी काम करते थे, जैसे घंटा आधा घंटा, तो उसकी वजह से उनको बुखार हो जाता था। फिर कई दिन ये बेड रेस्ट पे रहते थे और काफ़ी वीकनेस आ जाती थी। बट जब हमें हिसार वाले डॉक्टर जी ने यहाँ का रेफरेंस दिया तो हम यहाँ आए और डॉक्टर सर ने मम्मा का ऑपरेशन किया, तो मम्मा को उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। मम्मा का जो लेग पे जो लोडिंग पीरियड था वो भी बढ़ गया है, और जो स्पाइन थी उसमें स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम थी वो भी सही हो गई है, और जो हिप्स थे वो भी बाहर निकल गए थे काफ़ी, और वो भी सही हो गए हैं। और जो ये ये घुटना है जो एक ही लेग का है, उसका वो घुटना भी बाहर आ गया था, जो अब सीधा हो गया, और उस पर लोडिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और मम्मा चल फिर भी इजीली रहे हैं और पोस्चर भी बिल्कुल सीधा हो गया है, और चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा अगर वॉक भी कर रहे हैं तो बाहर नहीं मतलब पैर में दर्द नहीं होता, और पैर आराम से लोड ले पा रहा है। और मम्मी बढ़िया, और दोनों पैरों का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि एक लेग में मेरी मम्मी के 2 बार फ्रैक्चर हो गया 3 महीने में। तो दोनों पैर बिल्कुल सही हैं, और जो लेफ़्ट लेग है जो एक ही थी, और उस पर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर सुरेश भोला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दिया, और मेरी मम्मी बिल्कुल सही चल पाती हैं, और मम्मी का पोस्चर भी बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच।